हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आज हम आपकी क्लास 8 जिसका मैथ का पेपर बच्चों आपके 8 अप्रैल को होने वाला है, उसका क्वेश्चन जो आने वाले हैं आज हम उनकी डिस्कस करेंगे और पूरा हम इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देखिए, आज यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। -6/-5 का, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, संख्या वहां पर क्या हो जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ प्लस की किस में हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। ठीक है, x/5 बराबर 3 है तो इसका समीकरण हल करने पर क्या आएगा, x को 1 से गुणा कर दो, x आ जाएगा 5 या 15, तो x का मान क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा। 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में प्राकृतिक संख्या, तो 12 + 13 कर दो, कितना हो गया, 25 हो गया। और बीच की संख्या निकालने के लिए हमेशा -1 करते हैं, तो कितना आएगा, 24, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 24। ठीक है ना। अब अगला देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, 2:5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। तो 2/5 कर दो, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 5 से ये 20 बार कट गया, तो 20 दूना कितना हो गया, 40, तो 40% होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक घन में कितने फलक फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। छठा देखिए, 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे n। n मतलब होती है भुजाओं की संख्या जो कि 9 है, और भाग दोगे कितना आएगा, 40 डिग्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 40 डिग्री। ठीक है ना। अब 7 देखिए, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 2/8 और 4/6 में से आपको एक परिमेय संख्या बतानी है। सबसे पहले इनको हर को इक्वल करो, 8 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 24 आएगा। नीचे भाग दो, ऊपर से गुणा करो, तो 6 और कितना आ जाएगा, भाग देने पर यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। 6 का भाग इसमें दोगे 4 आएगा, 4 चौके 16 हो गया। तो 6 और 16 के बीच में क्या आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 24। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 252 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। गुणा करना है तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 7 आएगा। गुणा करना मतलब होता है कि यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। 2 2 के जोड़े बनाओ, इसका नहीं बना, क्या कम पड़ रहा है, 7 कम पड़ रहा है, तो हमें 7 और मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार 8वें का भी आंसर हो गया। 9वां देखिए, बहुपद को गुणनफल क्या होगा। इन तीनों को गुणा करना है आपको, और इन तीनों को गुणा करने पर जो आंसर आपका आएगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ का आंसर आएगा -60p²q²r। ठीक है। अब 10वां देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि हमें दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास नहीं है, तो चौड़ाई को हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब 32 क्या होगा, गुणा भाग में चला जाएगा, और जब आप इसकी चौड़ाई निकालोगे तो 17.3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 10वें का। ठीक है ना। निम्नलिखित, अच्छा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता आती है 1 2 3 4 5 और 6। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होगा, एक तो 5 होगा, एक 6 होगा। तो कितने प्रायिकता हो गई टोटल, 2 हो गई, तो 2 बटे कुल प्रायिकता कितनी है, 6। दोनों 2 2 से कट जाएंगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सत्य बताने, -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, योज्य प्रतिलोम में तो सिंबल चेंज होते हैं और गुणात्मक में संख्या रिवर्स होती है। तो -3/5 की संख्या रिवर्स हो जाएगी 5/3, माइनस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5/3 लिख रहा है, लेकिन माइनस का नहीं है, तो क्या होगा, ये असत्य होगा। संख्या 12650 4 से विभाजित होती है क्या, यानी 4 का भाग जाता है क्या। 4 का फॉर्मूला होता है, 2 अंक उठाओ लास्ट के, 50 है, 50 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो असत्य, पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है ना। 10 मीटर और 1 किलोमीटर का अनुपात 1:100 होता है क्या। 10 मीटर, किलोमीटर को भी मीटर में बदलो, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 1000 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1:100 होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। x = 1 y = 2, तब x² + y² का मान 4 होगा क्या। x की जगह 1 लिख दो और y की जगह 2 रख दो। 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 2 दूनी 4, कितना आता है, 5 आता है, जबकि यहाँ क्या है, 4, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है ना। अब देखो 13वां जो क्वेश्चन है वो अब हम देखेंगे बच्चों। ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, आकृतियों को पहचानिए और आकृतियों के सही नाम सहित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्या है, त्रिभुज है।
3 भुजाओं से गिरी बंधाकृति। जो टोपी बनती है ना, हम जैसे बर्थडे में कैप लगाते हैं, वो ऐसी टोपियां कहलाती है शंकु। तो ये शंकु की आकृति है, ये हमारी गोला है और ये हमारा व्रत है, गोला आकृति। ठीक है ना, गोला क्या होता है, जो गेंद की आकृति की बॉल होती है ना, उस टाइप से उसको हम बोलते हैं बॉल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब तो इसको क्या बोलेंगे, हम गोला बोलेंगे। 14वां क्वेश्चन देखो 14, छात्रों द्वारा 540 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक का ग्राफ निम्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसका एक ग्राफ बन रहा है, देखो यहाँ पर ये ग्राफ बन रहा है। तो हमें बताना है छात्र ने किस अंक में 105 अंक प्राप्त किए। अच्छा, 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, ये हमको बताना है। तो देखिए किस प्रकार निकालोगे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो हिंदी का यदि मैं निकालूं तो 70 डिग्री बटे टोटल मान कितना होता है, डिग्री का हमेशा एक राउंड कंप्लीट होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 पर, गुना कितने नंबर का है पेपर, 540 का। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 105 आएगा। तो ये किसका आ रहा है, हिंदी का आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हिंदी होगा। ठीक है ना। विद्यार्थियों ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त करे, आपको इसी प्रकार निकालने हैं इसका क्वेश्चन भी, कि गणित में पहले गणित का नंबर निकालोगे, गणित का कितना है 90 बटे टोटल कितना होता है 360 गुना 540। ठीक है ना। ऐसे आपको हिंदी का निकालना है और फिर माइनस कर देना है, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि कितने नंबर ज्यादा प्राप्त करे, और इसका आंसर आएगा आपका 30। ठीक है ना। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में ये डायगोनल विकर्ण होते हैं, ये जब आपस में काटते हैं तो इस प्रकार से इक्वल डिवाइडेड हो जाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 16 है और 20 बराबर y प्लस 7 है। तो y प्लस 7 बराबर 20, y का मान ये रहेगा, नंबर इसके पास जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो y का मान आ जाएगा 13। ठीक है ना। इसी प्रकार आप यहां पर भी निकालोगे तो y प्लस, यहां तो निकाल दिया आपने, अब निकालोगे x प्लस वाई बराबर 16, y का मान यहां पे रख दो, कितना आया था 13 आया था ना, बराबर 16, x बराबर 13 नंबर के पास चल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 720 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखो अभी क्वेश्चन किया था आपने, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 720 का आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 दो बार आएगा, 5 एक बार आएगा। हमें क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। गुणा करने के लिए जब भी बोलेगा एक संख्या, देखो इसका ग्रुप बन गया, इसका बन गया, यहाँ का बन गया, यहाँ नहीं बना तो 1 5 और चाहिए आपको, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 5 होगी। अब नई पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाओगी, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचो 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन क्या है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करना होगा आपको, -4/3 गुणा 2/3 प्लस 3/4 गुणा 2/3 माइनस 4/5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिटों में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, 2/3, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, 2/3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा -4/3, 2/3 यहाँ से कट जाएगा, प्लस का 3/4 माइनस का 4/5। इस इक्वेशन को आपको बच्चों सोल्व करना है और सोल्व करने पर आपका इसका क्या होगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा -107/90। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। 18वां देखिए, आपको क्या करना है, -3m + 1 गुणा -3 पावर 5 बराबर -3/7, 3 की पावर 7। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा है तो यहाँ पर लिख देंगे -3, गुणा होने पर पावर हो जाती है प्लस, तो m + 1 + 5 बराबर -3 की पावर 7, -3 से -3 कट जाएगा, तो m + 1 + 5 कितना हो गया 6 बराबर 7। m को यहीं रोक लोगे, नंबर इसके पास जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस प्रकार इसका m का आंसर भी आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब 10,000 रुपए का राशि 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8 वर्ष दर से संयोजित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है आपके मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में समय, ये सूत्र होता है। देखो मूलधन होता है जो आपने उधार दिया है, कितना दिया है 10,000 रुपए दिया है, 1 प्लस दर कितने पे दी है 8% पर, और समय कितना है बच्चों इसका 1 वर्ष और 3 महीना। देखो 3 महीना हमेशा आपके महीने जो है ना, तो 6 महीने और 12 महीने के अलावा सभी साधारण ब्याज से कैलकुलेट होते हैं। तो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10,800, मतलब 10,800। अब 3 महीने का और निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका मूलधन, मैंने क्या बताया वो साधारण ब्याज से निकलेगा, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8%, गुणा समय कितना है 3 महीने बटे 100। देखो साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है ना, गुणा ये महीने में, तो आप ये कैलकुलेट होता है साल पे,
तो इसको भी महीने में बदलने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, ठीक है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 216, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, 10,800 प्लस 216, जब जोड़ोगे तो 11,016 आएगा। ब्याज बताना है आपको, मूलधन माइनस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा, 1,016 क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा, या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन देखिए, राम और मोहन वर्तमान आयु 4:5 है। देखो जब भी पहला अनुपात आता है उसको x में ले लो, तो एक तो हो जाएगी 4x, एक हो जाएगी 5x, ठीक है ना। 8 वर्ष बाद मतलब दोनों की एज बढ़ेगी तो +8, और दूसरा अनुपात आता है तो इसको इस प्रकार इक्वेशन में हम सेट करते हैं, ठीक है ना। अब इनको सोल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बच्चों आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। और वो आंसर आपको लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आपका, ये 20वां क्वेश्चन है, तो आपका इसमें x का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है ना। हमने ये क्या माना था 4x, तो 4 गुणा 8 कर दो, कितना आ गया, 4 8 32, और 5 गुणा 8 कर दो, 5 8 40, तो इस प्रकार इनकी वर्तमान आयु दोनों की आ जाएगी। यदि ये क्वेश्चन हो चुका है, यदि मोटे कागज के 12 पेजों का वजन 40 ग्राम है, 12 पेजों का वजन कितना है, 40 ग्राम है, तो कितनी शीटों का वजन 2.5 किलोग्राम होगा। देखो ग्राम की जगह यहीं पर लिखना नीचे, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर x मान लो, 12 को x से रेशो निकालेंगे, प्रपोर्शन समानुपात 40:2500, बाहर को बाहर से गुणा करोगे, अंदर को अंदर से करोगे, तो आपके पास आएगा 750, तो 750 सीटों का वजन कितना होगा, 2.5 किलोग्राम होगा। अब देखिए बहुभुज ABCDE को भागों में विभाजित किया गया है, जैसे नीचे आकृति दिखाई गई है, यह आकृति है आपके पास, ठीक है ना। और इस आकृति में आपको क्या ज्ञात करना है, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे, इनको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखोगे आप, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी का, तीसरी का, चौथी का और पांचवी का। तो देखो पहली आकृति कैसी बन रही है, त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है, जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल हो लेकिन इक्वल नहीं हो आपस में, इस टाइप से। तीसरा क्या है, त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, तो इनका सबों का क्षेत्रफल निकालने पर जब आप जोड़ोगे तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर करना है। अब 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, यहां पर क्वेश्चन करना है आपको, गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो p का स्क्वायर है तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, यहां का भी स्क्वायर बदलिए, 25 का स्क्वायर बदलने के लिए इसको वर्गमूल निकालो, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर हो गया a स्क्वायर और यहां पर क्या हो गया, b स्क्वायर, तो माइनस में 2ab, a की वैल्यू b p हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर क्या होगा, 2 के जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में क्या मैच करेगा, यहां मैच करेगा 2y मैच कर जाएगा, तो यहां पर 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, 2 दिया कितना होता है 6, क्या बच गया x, माइनस 2 का भाग 4 में दोगे 2 आएगा और y से y कट गया। इस डिजिट को आगे लिखो, यहाँ आगे आएगा क्योंकि x का नंबर आगे आएगा, नंबर पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर देखो 9 के पाड़े में 3 भी आता है, 6 के पाड़े में भी 3 आता है, 6 के पाड़े में नहीं, 3 के पाड़े में 6 आता है और 9 भी आता है, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, -3, 3 का 9 में भाग दोगे 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो अंदर का मैच होना बहुत जरूरी है, एक अंदर की डिजिट हो जाएगी, एक आपकी बाहर की हो जाएगी, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक LF की एक लाइन खींचोगे, ठीक है ना। इसका नाम कितना देखो 4 सेंटीमीटर खींचना है आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से। फिर आपको क्या करना है, ये नाम दोगे L और I, और I पर आपको चाप भरना है स्केल, पेंसिल और कंपास से प्रकार से, उसमें 3 सेंटीमीटर रख के और यहाँ पर कट लगा देना इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको L पर भी खींचना है, जो T बनेगा 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 की आप रेखा खींचोगे और फिर इस प्रकार आपको करना है, फिर L से F, देखो ये कौन सा पॉइंट मिला आपका, ये पॉइंट मिलेगा आपको I का F मिलेगा, ठीक है ना, और ये पॉइंट मिलेगा आपको T, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, L कहाँ है, ये रहा, और F कहाँ है, यहाँ पर, तो 4.5 का चाप भरोगे और यहाँ से रख के यहाँ पर इस प्रकार कट लगा दोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आप I पर कितना भरोगे, 4 सेंटीमीटर कट लगा दोगे और इस प्रकार से इन चतुर्भुजों को रेखा को मिला दोगे, तो आपका इस प्रकार इनका आंसर आ जाएगा, और इन रेखा को भी मिला दीजिएगा, ये लो साहब, इस प्रकार से बन जाएगा, डायगोनल बन जाएंगे। इसी प्रकार आपको समचतुर्भुज के निर्माण भी करना है। अब देखिए अजीत 25वां क्वेश्चन है,
30 किलोमीटर घंटे की गति के लगातार चाल से स्कूटर चला रहा है। ऊपरी सूचकांक के लिए निम्नलिखित तालिका का ग्राफ बनाइए। इनका ग्राफ बनाना है बच्चों, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप बनाओगे, आपकी रफ जो आती है ग्राफ कॉपी आती है बच्चों, उसमें बनाना है, ठीक है ना। यहाँ आपको शो करना है ये y का नंबर है, ये आपका x का नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस प्रकार से नंबर शो करना है, फिर यहाँ लिखना है 0, ठीक है ना। यहाँ लिख दोगे आप 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितना आ रहा है 30 30 का आ रहा है ना, क्या तो 30 लिख सकते हो, 30 60 90 और 120, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब यह आपका ग्राफ बन जाएगा, और आप इसमें देखो किस प्रकार से आपको सूचकांक के लिए निम्न तालिका का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना दीजिएगा। यहाँ पर 1 पॉइंट आ जाएगा, 2 पे कितना है 60, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, 3 पे कितना है 90 और 4 पे कितना है 120। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा जाएगी, ठीक है ना। अब आपको कुछ क्वेश्चन के इस प्रकार क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बच्चों हमने जो आपकी पेपर आने वाला है 8 तारीख का मैथ का, वो हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पूरी तरह हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से पेपर करके आना, और इसका इंग्लिश मीडियम का भी हम पेपर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जो आपका 9th क्लास है उसका भी न्यू सिलेबस जो आया है आपका, उसकी भी हम वीडियो लगातार अपलोड करेंगे आपके एग्जाम होने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।